नमस्कार, मैं राय सिंह थराना आप देख रहे हैं। तब तमाम गांव की सरदारी यहाँ पर मौजूद है, नौजवान भी हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार सभी को दिखाएं। तो यहाँ पर पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था, दीपेंद्र यहाँ से तकरीबन 301 वोटों से विजयी हुए थे। अब की बार देखना चाहेंगे कि ये लोग मोदी तो झूठे नारे आई, बस 15 लाख रुपए खाते में, आज तक एक पैसा आया तो बता दो किसी का। 2 लाख 2 करोड़ रोजगार बता, कोई आया तो बता, किसी ने रोजगार मिला तो सब मुँह कर दी। डीसी भर्ती कर दी, पक्की भर्ती खुई गई। आर्मी की नौकरी थी 4 साल ही कर दी। गरीब आदमी तकरीबन सब आर्मी में लगा करते हुए खत्म हो गए। ये बता गरीब के बच्चे करने लागेंगे। क्या नाम है आपका? जय भगवान। जय भगवान जी, आप बताइए, पिछली बार जो है ना आप लोगों ने दीपेंद्र को 301 वोटों से बढ़त दी थी, तो अब की बार किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? भाई पार्टी के है दीपेंद्र तो पर्ची देंगे हम। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी में काम भी हुए हैं? बीजेपी वाला है काम करे, हमारे तो ना करे। अरे जब राम मंदिर काशनी बना दिया, राम हम आड़े याद नहीं कर लेंगे। अगुड़े जाना पड़ेगा अयोध्या। ईट मारना फूट जाओ भी काम ना कर रखा बीजेपी ने। ईट मारना फूट जाओ भी काम ना कर रखा बीजेपी ने। मैं किस मुंह तो वोट दे दूं? तो किस तरह का गुस्सा है? गुस्सा नहीं था, हम तो भाई अपने भाई दीपेंद्र की वोट गे रहे हैं, सीधी बात से। हम ना गेरा ढक लिया गेरा ना रू मम्मन की गेरा ने। भाई हम दीपेंद्र के कार्यकर्ता और दीपेंद्र की ही वोट गिरेंगे भाई साहब, क्योंकि जो भी काम किए हैं दीपेंद्र ने किए हैं। हमारे भाई झज्जर में रेल का काम हुआ, बाड़सा में एम्स लेके आया, झाड़ली में प्लांट लगवाए। इन्होंने बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। झज्जर में एक ईंट, कहीं भी एक ईंट भी लगाई हो तो बता दे कोई भी भाई, सारे भाई बैठे हैं, कहीं एक भी। हमारा ये डाकला रोड है जी, कासनी से डाकला प्रोत रोड, 3 साल से रोडे पड़े हैं। मतलब पैदल जाने वाला आदमी भी रोता है, साधन लेके जाता है वो भी जाता है। तो कईयों ने नेता आए हैं गांव में, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने ये गाड़ भी नहीं बनाई, तो क्या काम किया? कोई भी काम नहीं हुआ धरातल पे 1% भी। अरविंद शर्मा आए गांव में? आज तक नहीं आया, दिखा भी ना है। 5 साल हो लिया हमने आने के बाद। हम पूछे भी गए उससे, भाई तुम कहाँ थे? हम वो कभी दिखा ही नहीं किसी ने। किसी के मरे में आया न, किसी की खुशी में आया न, गम में आया, कहीं नहीं आया वो भाई। राकेश कुमार जी। राकेश जी बताइए, अब की बार आपका मन कहाँ है? देखो जी, मन होया करे जो अच्छा काम करे उसके ऊपर। और दीपेंद्र से अच्छा काम पूरा हरियाणा में नहीं, पूरा इंडिया में कोई करने वाला होगा ही नहीं। बीजेपी ने क्या कर रखा है, लोगों को कागजों में रचा दिया। फैमिली आईडी बना दी, तेरी इनकम 5 लाख, तेरी इनकम 7 लाख, उसके खाते में 1500 रुपये नहीं। वो इनकम आई कहाँ से? या तो उसको दिखाओ भाई तेरी इनकम ये रही। हम कोर्ट के चक्कर काटे जावा, किराया लगाई जावा, बोला ठीक ही नहीं होनी। 1.5 साल हो गए मेरे को कोर्ट में चक्कर काटते काटते। बस यही काम एक, मैं अपना फैमिली आईडी ठीक करवाता फिरूं। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का, एक गरीब आदमी जिसके पास पैदा नहीं है 1 रुपये की, वो 1100 रुपये लाएगा कहाँ से? पहले में ये 200-300 रुपये बिजली का बिल आया करता, ये 3000 रुपये बिजली का बिल। जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है वो कहाँ से देगा 3000 रुपये बिजली का बिल? लोग भाई कांच काट रखी है। अरे 5 साल 1100 का खरीद लिया, ये फ्री में दे दो। ये तो वोट चाहिए हैं। वोट तो किसी वोट तो 15 न दूंगा मैं। बेरोजगार कर दिया सड़क पर बालक। इतना बालक रेस मारा करता, कोई सैकड़े बालक, आज एक भी रेस ना मार तो कर दिया बेघर बालक। पिछला के है फिर एक भी ना लियो अग्निवीर में। ये 20 बालक कोरोना में बांध ठोक दी, 110 आदमिया की। हाँ हाँ, कौन ही देता, हम इसने वोट ना दिया भाई। 15 की। नवीन जी, अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं उसके बारे में कुछ बताना। तो फिर सारे ये भाई बिल्कुल खराब योजना है। उम्रदारी हूँ नबी ले लो ना, फिर ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल खराब योजना है। इसमें ये बताओ न, ये तो सही का दर्जा मिलता, नहीं कैंटीन कार्ड है, फिर क्या ये 4 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे, क्या फायदा इसका? इतना और जो नौकरियां हैं वो फार्म निकलते हैं, फिर भर्ती कैंसिल कर देते हैं, एक भी भर्ती पूरी नहीं करते। नौकरी नागरी तो मिल रहा है। अब की बार वोट किसको होगी आपकी? मेरी दीपेंद्र हुड्डा को। मंजीत भाई। मंजीत जी बताइए कि अब की बार आपका मन किस प्रकार है, किस की वोट देना चाहिए? भाई मन तो न्यू है, जो पहले तो पब्लिक कांग्रेस तो छेक ली थी, कांग्रेस ने बीजेपी का न कर दिया। ये लोग बीजेपी तो छेक ली, कांग्रेस के न हो रहा सब। यह बात है। रीजन क्या है? रीजन यह है कुछ भी ना मिलता। टेम पे यूरिया की जरूरत हो, हमने तो जमींदार आदमी है, यूरिया की जरूरत हो, यूरिया नहीं मिलती। यूरिया की जरूरत हो जब आओ डीएपी की जरूरत हो। ब्लैक में डीएपी का कट्टा 1700 का ब्लैक में मिला पिछले साल। टाइम पर डीएपी नहीं,
टाइम पर यूरिया नहीं, ईब जब ईब जरूरत नहीं है, ईब वो गोदाम में भर देंगे। और जब गेहूं की बिजाई आओगी, धान की बिजाई आओगी, जब डीएपी नहीं मिलती, जब 1700 रुपये का ब्लैक में लेना पड़ा है, तो कौन सी सरकार अच्छी है? बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस? हम तो कांग्रेस ने वोट देंगे भाई, और दीपेंद्र ही देंगे 100%। गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान का कार्ड भी बनाया बीजेपी ने, और 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं गरीब व्यक्ति। दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन आ लिया, ये इलेक्शन के ऊपर देने लग रहे हैं। उससे पहले तो ना दिया, ये 6 महीने देने लग रहे हैं, उससे पहले तो ना। चलिए आप बताइए, आप बताइए। 15 क्या साल हो लिया, एक भी है जब दाना है 15 किलो, बता के करांगा इतना हमारा खाने हो जाए इतना। तो आपका बीपीएल कार्ड? हाँ सर। तो इस गांव में कितने बीपीएल कार्ड बने होंगे? बीपीएल हमने ना जान मारो तो ही बने तो भी ना हो लिया। क्या साल हो लिया रे, अर्धा 300 रुपया आमदनी को नहीं किया कर लिया तो त्याजा तो कर लेना टाल। धारा 370 भी तो हटाई। हमने ना जान धारा की, हमने क्या जान क्या थी हटाई है भाई, हमने कोई ज्ञान नहीं धारा 12 में। जो धारा 370 का है फायदा, वो धारा 370 पूर्ण रूप से नहीं हटी है। वो बता रहे हैं बी, इसका जो बी प्रारूप है वो हटा है, वो उनका फायदा पूंजीपतियों का होगा, वो वहाँ बगान लेंगे। आम आदमी वहाँ जाके प्लाट कटवाएगा क्या? आम आदमी वहाँ जमीन नहीं ले सकता। वो जो पूंजीपति है, अंबानी है, अडानी है, वो प्लॉट लेंगे, वहाँ सेब के बाग होंगे, वो खरीद देंगे। वहाँ से सेब का क्या रेट चल रहा है पता आपको? क्योंकि उन्होंने जो लोकल वो थे ना व्यापारी, वो मार दिए और अब खुद खरीदते हैं और अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम जा भगवान से कासनी गांव से, ना तो मेरा कार्ड, ना मेरे 2000 रुपये जमीन के, और ना मेरी कोई भी मतलब एक पैसे का जो फायदा हो है ना सरकार की तरफ से, वो मेरा एक भी हिस्सा नहीं है बीजेपी सरकार में। मैं किसा हिसाब तो वोट नहीं करूँ बीजेपी। किसानों को कई हजार करोड़ रुपया दे भी रही है। 2000 तो दिया होगा, मैं भी किसान छू, 2 किला जमींदार मैं भी छू, मेरे कड़े गए हुआ किसान सदन में गया, बीजेपी सरकार ने कागज न्यू फेंक दिए। कौन था उड़ा वो, उसने क्यों ना न्यू करे भाई इसने मिलने चाहिए? कौन था अधिकारी वो उड़ा? वो बीजेपी सरकार थी तो उनका का था अधिकारी। अब वो मेरा छोरा बैठा था, हमारा बाबू बैठा था, वो भी तो अधिकारी बीजेपी का होगा जिसकी सरकार होगी। जब उसने हमारे कागज क्यों फेंके? तो अब आपके खाते में 2000 रुपये नहीं है? 1 रुपये का भी फायदा कौन है बीजेपी सरकार में? अब किस पार्टी को आप वोट देना? मैं तो दूंगा जी दीपेंद्र को, कांग्रेस पार्टी को।